हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज फोकस, दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके पहले हमने विज्ञान के 2 पार्ट पढ़ा दिया है, आप लोग उसको जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोकस, दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस, दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो चलिए देखते हैं फोकस, दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये हमारा क्या है? गोली दर्पण। मान लीजिए क्या एक्स वाई कोई क्या है? गोली दर्पण। एक्स वाई कोई गोली दर्पण है और इसका मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु P क्या है? ध्रुव है। मध्य बिंदु P क्या है? ध्रुव है। अब मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र, यहां वक्रता केंद्र करते हैं इसको। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। और मुख्य फोकस क्या है? F, कैपिटल F। मुख्य फोकस क्या है? कैपिटल F। अब क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या है? A और B। मान लीजिए AB क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। AB मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? आपतित किरण। अब आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब क्या करेंगे? हम यहां से C पर एक क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं, अभिलंब। C पे अभिलंब डाल देते हैं। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण स्मॉल आई और परावर्तन कोण स्मॉल आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और देखिए जब क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या है? AB। अब AB क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर क्या एक रेखा है। अब इस दो रेखाओं को जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखा AB और CB को, ये क्या जो अभिलंब है CB, इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। अर्थात कोण ABC बराबर क्या होगा? कोण ABC बराबर CBF होगा। और त्रिभुज के अनुसार देखिए ये त्रिभुज है क्या? CBF क्या ये त्रिभुज है? तो ज्यामिति क्या कहती है? दोनों कोण बराबर कोण क्या होते हैं? कोण के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी भी त्रिभुज के कोण के सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या, ये कोण C है, ये कोण क्या है? B है। तो इसके बराबर क्या होगा? CF बराबर क्या होगा? BF। CF बराबर क्या होगा? BF। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्णन। वर्णन में क्या करते हैं? जो चित्र दिया गया होता है उसी चित्र के बारे में लिखना होता है। तो आइए लिखते हैं। माना XY एक दर्पण है। माना XY एक गोली दर्पण है। माना XY एक गोलीय दर्पण है। XY एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। लिखेंगे
ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस क्या है? F है। मुख्य फोकस कैपिटल F है। तो आइए लिखते हैं, मुख्य फोकस कैपिटल F है। मुख्य फोकस कैपिटल F है। अब क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है? आपतित किरण AB है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है। तो आइए लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहां पे लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या है? AB, जो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहां लिखेंगे AB, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। माना XY कोई गोली दर्पण है। XY कोई गोली दर्पण है। ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस क्या है? F है। और मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है? CP क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किरण क्या है? AB है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो B और C को मिलाने वाली रेखा क्या है? अभिलंब है। B और C को मिलाने वाली रेखा अभिलंब है। B और C को मिलाने वाली रेखा क्या है? अभिलंब है। B और C को मिलाने वाली रेखा क्या है? अभिलंब है। अब लिखेंगे क्या? अतः परावर्तन के नियम से, तब लिखेंगे क्या? व्यंजक अर्थात सूत्र का नियमन। व्यंजक में क्या करेंगे? परावर्तन के नियमानुसार। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और आपतन कोण क्या है? ABC क्या है? आपतन कोण है। और CBF क्या है? आपतन कोण है। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दिखाएंगे यहाँ पे, कोण ABC बराबर कोण CBF आपस में क्या है? बराबर है। और मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है? AB समांतर क्या है? CP। AB समांतर CP है। यहां पे दिखाएंगे AB समांतर CP। AB समांतर CP। तो सबसे इसको हम क्या मान लेंगे? एक पहला समीकरण मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे क्या? पहला समीकरण। और ये क्या करा है? इसमें एक और दिखाना है कि त्रिभुज, इसमें क्या करा है कि त्रिभुज एकांतर कोण जो है ABC बराबर किसके है? BCF के। ABC बराबर CBF के। तो आइए दिखाते हैं,
कोण ए बी सी बराबर एकांतर अंतर कोण से, ये देखिए ए बी सी, ए बी सी, ये कोण बराबर होगा किसके, इस कोण के, एकांतर अंतर कोण से। तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ। आइए दिखाते हैं, कोण बी सी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 2, और यहाँ पे दिखाई दीजिएगा किसकी वजह से बराबर होंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या, समीकरण 1 और 2 में ये क्या है, इनका क्या है, दायां पक्ष क्या है, बराबर है। दायां पक्ष कोण एबीसी बराबर कोण एबीसी है, तो दायां पक्ष अगर इनका बराबर है तो इनका बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि इनका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे दिखाएंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। अब क्या करते हैं, अब देखिए इसमें कोण क्या है, इसमें कोण बी और कोण सी ज्यामिति के अनुसार देखते हैं तो कोण बी इनका क्या है, ये है कोण बी, ये वाली भुजा, ये वाली, ये आर वाली भुजा क्या है, कोण बी है। तो ये कोण बी के सामने की भुजा क्या है, सी एफ, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, सी एफ, सी एफ बराबर होगी किसके, और यहाँ पे कोण क्या कर रहा है, कोण सी, तो कोण सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ। तो ये दोनों में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई यहाँ पे दिखाएंगे क्या, लिख दिए ज्यामिति के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज CBF में दिखाएंगे CF बराबर CF बराबर BF, CF बराबर क्या दिखाएंगे, BF, CF बराबर दिखाएंगे क्या, BF। किसके अनुसार, ज्यामिति के अनुसार, किसके अनुसार, ज्यामिति के अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं ऊपर, इसको इतना रहने देते हैं क्योंकि ये ज्यामिति के अनुसार दिखाएंगे क्या। तो अगर हम मान लें, अगर हम मान लें कि दर्पण का ध्रुव जो हो क्या है, द्वारक इसका क्या हो, बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर क्या हो जाएगा, PF या फिर BF, PB के बराबर क्या हो जाएगा, BF। अगर इसका क्या मान ले, द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, BF। तो आइए दर्शाते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब PF बराबर BF। ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, इसको मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण 3 है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो चलिए अब देखते हैं क्या, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। अब देखिए समीकरण 3 क्या है कि CF बराबर BF, इनका भी क्या है, इनका दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, इसका दायां पक्ष BF। तो दायां पक्ष अगर बराबर है तो इनका बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे,
बराबर होंगे। समीकरण 3 और 4 का दायां पक्ष आपस में बराबर है, अतः इनका बायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। यहाँ पे लिखेंगे सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सी एफ बराबर बी एफ। अब देखिए, सॉरी, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। देखो ये क्या है, सी एफ बराबर पी एफ। अब हम क्या कहेंगे, पी एफ को हम बोल सकते हैं क्या, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। पी एफ को क्या बोल सकते हैं, फोकस दूरी। परंतु सी एफ को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, तो सी एफ को हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हम सी एफ का मान दिखाना चाहते हैं, सी एफ का मान दिखाना चाहते हैं, तो इसको में हम क्या करेंगे, सी एफ में, ये है सी एफ में अगर पी एफ हम क्या कर दें, जोड़ दें, सी एफ में पी एफ जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, जो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। तो सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में पी एफ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको समीकरण 5 मान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, तो आइए जोड़ते हैं, सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, पी एफ जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम सी एफ प्लस पी एफ को क्या बोल सकते हैं, सीपी बोल सकते हैं। सी एफ ये है और पी एफ ये है, तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, सीपी बन गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सीपी बराबर हो जाएगा 2pf। अब देखिए क्या, सीपी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। सीपी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिससे किसको व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से। यहाँ पे सीपी बराबर लिख देंगे क्या, कैपिटल आर और 2 गुणित पीएफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पीएफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। तो यहाँ पे आप चाहे तो दिखा दीजिए, चूंकि सीपी वक्रता त्रिज्या और पीएफ क्या है, फोकस दूरी एफ और कैपिटल आर, ये हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो r/2 बराबर क्या हो जाएगा, f, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है, संबंध है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुना होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुना होती है। यहाँ पे लिख दें, नोट में स्टार पॉइंट में लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। फोकस दूरी की आधी होती है। बस यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। अगर आपको
समझ में नहीं आया कोई भी चीज तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा है, आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।